वेनेजुएला में अमेरिका की सेना दाखिल हुई। वेनेजुएला की आर्मी कुछ नहीं कर सकी। एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई और एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वहां से राष्ट्रपति को उठाकर ले आया। आखिर यह सब इतनी आसानी से मुमकिन हुआ कैसे? वेनेजुएला के एक सैनिक ने विस्तार से इस ऑपरेशन की कहानी बताई है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के कमांडो कितने हाईटेक हैं और अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन के लिए कितना आधुनिक हथियार इस्तेमाल करता है। अमेरिका से तैनात 3 जनवरी को वेनेजुएला में क्या हुआ? कैसे राष्ट्रपति मादुरो की सुरक्षा में तैनात सैनिक लाचार हो गए? अमेरिका ने कैसे एक सीक्रेट हथियार से वेनेजुएला की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर दिया? ये कहानी अब वेनेजुएला के एक सैनिक ने बताई, जिसके मुताबिक वेनेजुएला में मुश्किल से अमेरिका के 20 कमांडो दाखिल हुए। अमेरिका ने तकनीक का इस्तेमाल करके सभी रडार को हैक कर लिया। अमेरिका ने ऐसा सीक्रेट वेपन इस्तेमाल किया कि सैकड़ों सैनिक खून की उल्टियां करने लगे। निकोलस मादुरो के वफादार वेनेजुएला के एक सिक्योरिटी गार्ड ने 3 जनवरी के ऑपरेशन की आंखों देखी बताई। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक वेनेजुएला को किसी खतरे का एहसास नहीं था। सैनिक मुस्तैद थे, रडार से हर तरफ नजर रखी गई थी। लेकिन तभी अचानक सभी रडार बंद हो गए। वेनेजुएला के सैनिकों को कई ड्रोन नजर आए। वेनेजुएला के सैनिकों ने आसमान में 8 हेलीकॉप्टर्स को देखा। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर्स को करीब आते देखा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से कुछ कमांडो नीचे उतरते देखे गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। हर कमांडो दिखने में बिल्कुल अलग तरह का था। वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20 कमांडो उतारे गए। अमेरिका का हर कमांडो बेहद आधुनिक गन से लैस था। 1 मिनट में ही कमांडो करीब 300 गोलियां बरसा रहे थे। वेनेजुएला के गार्ड के मुताबिक एक तरफ वेनेजुएला के सैकड़ों गार्ड थे, तो दूसरी तरफ मुश्किल से 20 अमेरिकी कमांडो। लेकिन हमला इतनी रफ्तार से किया गया कि वेनेजुएला के सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे पलटवार करना है। अमेरिकी कमांडो गोलियों की जबरदस्त बरसात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद एक चौंकाने वाला हमला हुआ। अमेरिकी कमांडो ने अजीब सा धमाका किया। तेज आवाज के साथ शॉक वेव जैसा महसूस हुआ। वेनेजुएला के सैनिकों के सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द के बाद सैनिकों की नाक से खून बहने लगा। कुछ सैनिकों के मुंह से खून निकलने लगा। धमाका होते ही वेनेजुएला के सैनिक जमीन पर गिर पड़े और किसी तरह का पलटवार करने में असमर्थ हो गए। सैनिकों का शरीर सुन्न पड़ने लगा, हिलने डुलने की ताकत भी नहीं रही। अमेरिकी कमांडो के हमले में 100 सैनिक मारे गए। वेनेजुएला के सैनिक अपनी जगह से हिल नहीं सके। राष्ट्रपति मादुरो के तमाम गार्ड्स जमीन पर गिर चुके थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिकी सेना के पास सालों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो माइक्रोवेव या लेजर बीम जैसी फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके टारगेट को बेकार कर देते हैं। लेकिन यह पहली बार हो सकता है कि अमेरिका ने इसे लड़ाई में इस्तेमाल किया। ऐसे हथियार के इस्तेमाल से खून बहना, हिलने डुलने या काम करने में असमर्थता, दर्द और जलन जैसे लक्षण सामने आते हैं। हो सकता है वेनेजुएला में ऐसे ही किसी हथियार से हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।